आमिर अमेरिका में फिज़िक्स का प्रोफेसर था और काफ़ी सक्सेसफुल था। इधर शोहरत भी भारत से अपनी रिसर्च के लिए अमेरिका गई हुई थी और वह केमिकल्स पर रिसर्च कर रही थी। वह भी काफ़ी शार्प माइंड और ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। आमिर जिस यूनिवर्सिटी में था उसी में शोहरत भी थी अपने रिसर्च के सिलसिले में। अब क्योंकि दोनों ही भारत से थे और एक दूर देश में एक साथ एक ही यूनिवर्सिटी में थे, तो उनकी दोस्ती हो गई और यह दोस्ती जल्दी ही एक करीबी और जज्बाती रिश्ते में बदल गई। अब आमिर और शोहरत की अक्सर मुलाकात होने लगी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दूसरे से निकाह करना चाहते थे। आमिर एक दिन शोहरत को अपनी अम्मी से मिलाने ले गया। आमिर का पूरा परिवार अमेरिका में ही रहता था क्योंकि उसके अब्बू ही भारत छोड़कर अमेरिका में बस गए थे, तो जाहिर सी बात है उसका परिवार अमेरिका में ही रहता था। हाँ, उनके अपने काफ़ी रिश्तेदार, ज़मीन जायदाद भारत में थी। शोहरत को आमिर का घर बहुत पसंद आया और उसकी अम्मी और उसकी भाभी शमा भी। आमिर की अम्मी भी काफ़ी पढ़ी लिखी और एक रिटायर्ड प्रोफेसर थी। आमिर की भाभी शमा भी काफ़ी पढ़ी लिखी और ब्रिलियंट माइंड की औरत थी और एक फेमस डॉक्टर थी। आमिर का बड़ा भाई नहीं था, वह गुजर चुका था। काफ़ी एजुकेटेड फैमिली थी आमिर की। शोहरत को अपने लिए यह परिवार बिल्कुल सही लगा और वैसे भी शोहरत अब अमेरिका में ही सेटल होने की सोच रही थी। इधर शोहरत के माँ बाप भी चाहते थे कि शोहरत की उम्र हो चुकी है तो वह सही वक्त पर निकाह कर ले। शोहरत ने भारत में अपने अम्मी अब्बू को फ़ोन लगाया और बोला कि उसने अपने लिए आमिर को पसंद कर लिया है। आमिर बिल्कुल वैसा ही है जैसा जीवन साथी उसे चाहिए। काफ़ी पढ़ा लिखा, टैलेंटेड, ब्रिलियंट माइंड और उसकी फैमिली भी काफ़ी एजुकेटेड है। आप लोग को आमिर और उसका परिवार ज़रूर पसंद आएगा। शोहरत को छुट्टियों की दिक्कत थी, इसलिए शोहरत के अम्मी अब्बू ही कुछ दिनों के लिए अमेरिका गए और सब कुछ देखभाल कर और भारत में आमिर के परिवार में सब कुछ पता करके आमिर और शोहरत का निकाह करवा दिया, क्योंकि अभी उन दोनों का ही भारत आना संभव नहीं हो पाता। और फिर आश्वस्त होकर कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में विदा हो चुकी है, भारत लौट आए। शोहरत बहुत खुश थी आमिर को पाकर और आमिर की अम्मी और उसकी भाभी शमा, वह लोग भी शोहरत से बहुत खुश थे और उससे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। एक दिन बातों बातों में शोहरत ने शमा से पूछा कि उसके पति को क्या हुआ था, उनकी मृत्यु कैसे हो गई। तो शमा ने बताया कि रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी और वह भी एक डॉक्टर थे। शमा के दो बच्चे भी थे और दोनों हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। शमा ने बोला कि हमारे पास घर पर वक्त नहीं होता, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, तो बच्चों पर हम ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए हमने उन्हें हॉस्टल में डाल दिया है। शोहरत भी अब दोबारा से अपने काम में रम गई थी और इसी तरह से आमिर और शोहरत की शादी को करीब 6 महीने का वक्त बीत चुका था। अब आमिर ने शोहरत से बच्चों के लिए ज़िद करनी शुरू की और बोला, अब हमें अपना बच्चा करने में देर नहीं करनी चाहिए। शोहरत ने बोला, हाँ वह तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन अभी तक मैं कंसीव नहीं कर पाई हूँ, तो चलो एक बार डॉक्टर से दिखवा लेते हैं। आमिर ने बोला, हाँ तो कहीं चलने की क्या ज़रूरत है, शमा भाभी तो खुद एक गायनोकोलॉजिस्ट है, वही तुम्हारा चेकअप कर लेंगी। और शमा ने शोहरत का सारा चेकअप किया। शोहरत पूरी तरह से नॉर्मल थी, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं थी। इसलिए शमा ने बोला, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी तुम लोगों के निकाह को वक्त ही कितना हुआ है, जल्दी ही तुम लोगों को औलाद का सुख मिल जाएगा। लेकिन इसी तरह से करीब 1 साल का वक्त गुजर गया। शोहरत अभी भी कंसीव नहीं कर पाई थी। हालांकि शमा बहुत अच्छी डॉक्टर थी, फिर भी शोहरत ने इस बार बिना किसी को बताए किसी दूसरे गायनोकोलॉजिस्ट से भी सलाह मशवरा किया और अपने टेस्ट करवाए, लेकिन वह पूरी तरह से नॉर्मल थी, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं थी। इधर अब आमिर और उसकी अम्मी शोहरत के ऊपर बच्चों के लिए जोर डालने लगे, तो शोहरत ने भी बोल दिया, मैं तो कोशिश कर रही हूँ पर मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ और मैं पूरी तरह से नॉर्मल हूँ, तो एक बार आमिर को भी अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। सुनकर आमिर हाइपर हो गया और साथ ही साथ उसकी अम्मी भी। वह बोलने लगे, या तुम कैसी बकवास कर रही हो, मर्दों में कोई कमी नहीं होती, खबरदार जो दोबारा कभी ऐसी बकवास की बात की। आमिर ने भी शोहरत को बहुत डांटा, तो शोहरत ने बोला, आमिर तुम ऐसी बेहुदा बातें कैसे कर सकते हो, जबकि तुम खुद इतने पढ़े लिखे हो और एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हो। तुम्हारे घर में सब हाईली एजुकेटेड है और तुम लोग ऐसी दकियानूसी बातें कर रहे हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो और मेरे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं।
और मैंने तो अपने सारे चेकअप करवा लिए हैं। शमा भाभी ने भी मेरा चेकअप किया है और मैंने एक दूसरे गायनोकोलॉजिस्ट से भी सेकंड ओपिनियन ले रखी है। तो मैं तो पूरी तरह से नॉर्मल हूँ, लेकिन तुमने अभी तक अपना कोई चेकअप नहीं करवाया है। आमिर ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप गुस्से में चिल्लाता हुआ वहाँ से चला गया। बात वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन यह बात इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि 3 महीने और बीत चुके थे, लेकिन शोहरत प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। और अब शोहरत ने जिद पकड़ ली कि आमिर, अब तुम्हें अपना चेकअप करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि कमी तुम्हारे में ही है, तभी हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। आज आमिर को शोहरत के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने एक ज़ोरदार तमाचा शोहरत को लगा दिया और बोला, बकवास बंद कर बेगैरत औरत। 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है। औरत है, औरत बनकर रह, मेरी बराबरी करने की ज़रूरत नहीं। आमिर को का यह रूप शोहरत ने पहली बार देखा था। वह तो उसे एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान समझती थी, लेकिन आज उसने बिल्कुल एक अनपढ़ जाहिल व्यक्ति जैसी हरकत की थी और वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया था। शोहरत को यकीन नहीं हो रहा था कि आमिर जैसा व्यक्ति ऐसी ज़ुबान बोल सकता है। और उसने अपनी सास की तरफ देखा तो उसकी सास ने भी उसे एक ज़ोरदार तमाचा लगा दिया और बोला, औरत बनकर जन्म लिया है तो औरत बनकर रह, खुद को मर्दों से ऊपर समझने की गलती मत करना। मेरा बेटा अपनी कोई जांच नहीं करवाएगा, क्योंकि उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, समझी? कमी सिर्फ और सिर्फ तुझ में है। और खबरदार, जो आइंदा कभी इस घर में अपनी ज़ुबान खोली। अपनी सास के मुंह से भी ऐसी बातें सुनकर शोहरत हैरान हो गई। मतलब जिसे वह एक पढ़ी लिखी हाईली एजुकेटेड फैमिली समझ रही थी, उनकी सोच इतनी दकियानूस है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जबकि उनकी एक बहू डॉक्टर है, एक बहू रिसर्च कर रही है, और उनके साथ ऐसा सलूक, जबकि उसकी सासू माँ खुद एक एजुकेटेड रिटायर्ड प्रोफेसर थी। शोहरत ने शमा की ओर देखा तो शमा ने अपनी नज़रें झुका ली और बोला, अब तुम्हें इसी घर में रहना है तो उनके हिसाब से ही चलना है, और यह लोग ऐसे ही हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने काम से काम रखती हूँ। लेकिन शोहरत ने बोला, पर भाभी, आप तो जानती हो ना कि मेरे में कोई कमी नहीं है। आप तो एक डॉक्टर हैं, फिर आप अपने देवर को क्यों नहीं बोलती अपना चेकअप करवाने के लिए? शमा ने बोला, मैं नहीं बोल सकती, और वह अपने रूम में चली गई। शोहरत हैरान हो गई। बिना किसी गलती के उसे सज़ा मिल रही थी और अपमानित किया जा रहा था। खैर, यह शादी उसने अपने पसंद से की थी तो किससे क्या शिकायत करती, और वैसे भी उसके अम्मी अब्बू भारत में थे, इतनी दूर से वह क्या ही कर लेते, और इतनी दूर से उन्हें टेंशन वह क्यों देती। इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। समय ऐसे ही बीतता गया और करीब 3 महीने का वक्त बीत चुका था। शोहरत और आमिर की शादी को लगभग 1.5 साल बीत चुके थे, लेकिन शोहरत माँ नहीं बन पाई थी। एक दिन फिर इस बात को लेकर घर में बहुत बड़ा बवाल उठा, और उस दिन भी आमिर और उसकी अम्मी ने शोहरत के साथ मारपीट की। लेकिन आज शोहरत चुप नहीं रही और बोली, तुम लोगों के मारपीट करने से सच बदल नहीं जाएगा। मैं अपना कई बार चेकअप करवा चुकी हूँ और मैं पूरी तरह से नॉर्मल हूँ। फिर भी अगर मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ तो जाहिर सी बात है, कमी आमिर में है, मुझ में नहीं। आज आमिर ने गुस्से में शोहरत से बोल दिया, मुझ में कोई कमी नहीं है, समझी तू? अगर मुझ में कमी होती ना तो मैंने पहले 2 औलादें पैदा नहीं की होती। मैं पहले ही बाप बन चुका हूँ और मेरी 2 औलाद है। सुनकर शोहरत हैरान हो गई और बोली, तुम्हारी औलाद है? तो आमिर ने बोला, हाँ, मेरी औलाद है, और यह जो तुम शमा भाभी करती रहती हो ना, यह कोई भाभी नहीं है, यह मेरी पहली बीवी शमा है और तुम मेरी दूसरी बीवी हो। और तुम तो जानती ही हो कि शमा और मेरी 2 औलाद है, तो जब मैं शमा के साथ औलाद पैदा कर सकता हूँ तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं कर सकता? सुनकर शोहरत हैरान हो गई। इतना बड़ा धोखा! झूठ बोलकर उससे शादी की गई, अपनी पहली बीवी को भाभी बताकर उससे दूसरी शादी कर ली गई। उधर आमिर गुस्से से चिल्लाता हुआ वहाँ से चला गया। आमिर की अम्मी ने भी शोहरत को और 2-4 थप्पड़ लगाए और शमा से बोला, समझा दो इसे अच्छे से कि अब इसे यहीं रहना है और हमारे हिसाब से ही चलना है। शोहरत बहुत देर तक रोती रही और उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। हार कर वह खुद ही चुप हो गई और उसने एक निर्णय ले लिया था कि अब उसे आमिर के साथ नहीं रहना, उसे आमिर से अलग होना है। और उसने शमा की तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखा। शमा ने उसकी ओर देखा। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, चलो, अब तुम्हारा सच्चाई जानने का वक्त आ चुका है
वैसे भी काफ़ी वक्त हो चुका है तुम्हें इस घर में आए, तो अब तुम सारा सच जान जाओ, वही अच्छा है। शोहरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बोलने लगी, मुझे इस बेईमान रिश्ते में नहीं रहना। मैं आमिर से अलग हो जाऊंगी। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आमिर से तलाक लूँगी। इस पर शमा ने बोला, भूल जाओ, तुम एक ट्रैप में फंस चुकी हो और अब इस ट्रैप से बाहर निकलना नामुमकिन है। कहकर शमा ने शोहरत को एक वीडियो दिखाया, जिसे देखकर शोहरत हैरान हो गई। वीडियो शोहरत के मायके का था, जिसमें शोहरत के मम्मी पापा अपने घर में बैठे दो अनजान लोगों से बात कर रहे थे। शमा ने बोला, जानती हो, यह दोनों हमारे आदमी हैं और हमारे एक इशारे पर यह तुम्हारे अम्मी अब्बू को कब्र में पहुंचा देंगे। इसलिए चुपचाप जो जैसा हो रहा है होने दो। शोहरत हैरानी से शमा को देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने तुरंत अपने अब्बू को फ़ोन लगाया। तो उसके अब्बू ने बोला, हाँ बेटा, तुम्हारे ससुराल के रिश्तेदार हमारे पास आ चुके हैं। हम उनकी अच्छे से खातिरदारी कर रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आमिर ने हमें कल ही फ़ोन करके बता दिया था। शौहरत को कुछ समझ में नहीं आया और उसने फ़ोन कट कर दिया। वह समझ गई थी कि वह किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हो चुकी है। शमा ने उससे बोला, देखो, अब जो जैसा चल रहा है चलने दो और जैसा हम बोले वही करने में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम कहीं की नहीं रहोगी और ना ही तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में रहेंगे। कहकर शमा ने एक और वीडियो शौहरत को दिखा दी, जो आमिर और शौहरत के बेडरूम की थी, जिसे देखकर शौहरत की नज़रें झुक गईं। आमिर ने यह वीडियो भी बना रखी है और यह वीडियो शमा के पास है। शमा ने बोला, अगर हमारी मर्ज़ी के खिलाफ तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो इस वीडियो को वायरल होने में देर नहीं लगेगी और फिर तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ने में भी देर नहीं लगेंगी, क्योंकि इस वीडियो में आमिर तो कहीं से भी नहीं दिख रहा, पर तुम हर जगह से दिख रही हो। जरा गौर से देखो। और जब शौहरत ने वीडियो को गौर से देखा तो सच में आमिर ने अपना चेहरा कहीं पर भी कैप्चर नहीं किया था। मतलब शौहरत के लिए जाल बहुत पहले से बुना जा रहा था। पर क्यों? क्या करना चाहते थे वह लोग शौहरत के साथ, और क्यों उसके लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था? शौहरत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह खामोश थी। शमा ने मुस्कुराते हुए बोला, वैसे एक बात बताऊं, आमिर मेरा पति है और मैंने तुमसे शादी करने के लिए उसे इजाज़त दी थी। 2 बच्चे पैदा किए हैं मैंने आमिर से, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे निकाह के बाद मुझे तुमसे जलन होने लगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और आमिर की कोई औलाद हो, वरना तुम दोनों और करीब आ जाओगे। इसलिए तुम्हारे में कमी नहीं होने के बावजूद भी तुम माँ नहीं बन पा रही हो, क्योंकि मैं तुम्हें माँ नहीं बनने दे रही। मैं रोज़ रात में आमिर को एक ऐसी दवाई खिला देती हूँ जो काफ़ी है तुम्हें माँ बनने से रोकने के लिए। मैंने आमिर और तुम्हारी शादी तो हो जाने दी, पर तुम्हारी औलाद मैं कभी नहीं होने दूंगी, वरना मेरा आमिर बट जाएगा। मेरा आमिर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। शौहरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। हाँ, तो मुझे अपने बीच में क्यों लाया? क्यों मेरी ज़िंदगी ख़राब की? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मुझे मेरे घर जाने दो। मैं तो अभी भी आमिर को तलाक देने को तैयार हूँ। मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। मुझे भारत वापस जाना है। मुझे यहाँ नहीं रहना। शमा हंस रही थी और बोल रही थी, अब तुम्हें अपने बाकी की ज़िंदगी यहीं गुजारनी पड़ेगी हमारे बीच, और वही करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। अभी तो तुम्हें सिर्फ 10% पता चला है, अभी आगे तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा, पर धीरे धीरे। आज के लिए इतना काफ़ी है। कहकर शमा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। शौहरत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सिवाय रोने के वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे कमरे में बाहर से बंद कर दिया गया और बोल दिया गया था कि अपना मूड ठीक कर ले, पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए और अपने काम पर जाए। लेकिन अगर उसने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो उसके माँ बाप को मारने में एक पल की भी देरी नहीं लगेगी, क्योंकि वह लोग नहीं चाहते थे कि किसी को किसी भी तरह का कुछ शक हो। शौहरत बेबस हो चुकी थी। थोड़ा बहुत रोकर उसने अपना मूड ठीक किया और नॉर्मल लाइफस्टाइल में आने की कोशिश करने लगी। अपने दिल पर पत्थर रखकर वह अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रही थी। वह आमिर को कुछ बताना भी नहीं चाहती थी कि शमा ने उसके साथ क्या किया है और वह पिता क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि अब वह खुद आमिर के बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती थी। चाहे कुछ हो जाए, वह एक बच्चे का जीवन खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए जो जैसा चल रहा था उसे वैसा ही चलने देना उसने सही समझा और सही वक्त का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि अभी तो उसे बहुत कुछ पता लगना बाकी था। आखिर क्या था ऐसा शौहरत के ससुराल में? जल्दी ही आपको इसके अगले भाग में पता चलेगा, तो इंतज़ार कीजिए।
इसके अगले भाग का। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।